पीछे की साइड पे बैठ के सरकार का या गवर्नमेंट का मजाक उड़ाना बहुत आसान है कि अरे यार ये तो कुछ नहीं कर रहा, अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहे, अरे ये तो ऐसे पैसे खा रहे, अरे देखो अभी इसने इतना बड़ा स्कैम कर दिया। अरे जब वही लोग आपको आके आपके दरवाजे पे आपको कैंपेनिंग पे बोल बोल के बोल रहे थे कि डू वोट डू वोट डू वोट, तब तो तुम्हारे हाथ में ये सब था, तब तो तुमने बदलने की कोशिश नहीं की, देन व्हाई ब्लेम ऑन द अदर साइड कि पॉलिटिक्स ऐसा है, पॉलिटिक्स वैसा है। क्यों करते हैं लोग ऐसा कि बाहर जाके सेटल होना या बाहर जाके वर्क करना, क्यों लोगों को इंडिया में रहना नहीं पसंद? पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है और रियल पॉलिटिक्स क्या होती है? बहुत लोग इसको कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि पार्टी पॉलिटिक्स एक्चुअली क्या होती है। जो हमें एक्चुअली दिखता है, क्या वो एक्चुअली पार्टी पॉलिटिक्स है या रियल पॉलिटिक्स है? रियल पॉलिटिक्स इज अबाउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग, यू गिव योर 100% टू द सोसाइटी विदाउट गिविंग अ थॉट बैक एंड फ्रो कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका इफेक्ट पार्टी के ऊपर क्या होगा। जब ये थॉट तुम्हारे दिमाग में नहीं आता ना, दिस इज रियल पॉलिटिक्स। इरोजन ऑफ democratic institutions, what you were asking, is not really happening, but then in people's perspective, if they feel it is happening, then it really need to be segregated, and then we could come on the conclusion too. See, influence of big money, I won't say it is not there, but I won't even decline the fact that it has an impact on some extent. तो गाइज आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना के सिटी हेड नेहा शिंदे मैम। मैम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू शांतनु। पहले तो आपका बहुत स्वागत है पावर ऑफ वॉइस में। आप कैसे बताइए, और बताइए कुछ आपके पॉलिटिक्स के बारे में और आपकी ये जर्नी कैसे रही, इसके बारे में कुछ बताइए। तो जर्नी काफ़ी सिंपल है। आई एम नॉर्मल गर्ल कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड। आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड एज सच. So I basically did my MBA from London, from Middlesex University, and I did my MBA in entrepreneurship because I have a profession which is into recruitment. I'm a recruitment consultant for IT non-IT companies by profession. Politics is my passion because since childhood I have seen my father doing a lot of social work for the people. He was a president in Rotary. तो अभी वो देख देख के वो एक ब्रेक इवन पॉइंट आ गया था लाइफ में कि चलो यार कहीं तो सोशल वर्क करना है. So I thought, why not? The politics is the right platform to reach to the maximum number of people in a short span of time, and I think it is working. So, entrepreneurship and politics, total different चीजें हैं दोनों. तो आप कैसे मैनेज करते हो ये? तो देखा जाए तो दोनों डिफरेंट है और देखा जाए तो दोनों सेम है. This is a people management game. Entrepreneurship में I run a company where I have a team, where I have a strength of a people working for me. And in politics, again, there are different set of people doing different set of work, and you need to manage them. So, until and unless the designation changes, everything remains the same according to me. So, हम तो यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल ज़्यादा नहीं होने वाले, ये ऐसी बातें करने वाले हम थोड़ी जो यूथ को, जैसे कि आपका मोटो है कि यूथ को मोटिवेट करे और यूथ को प्रमोट करे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाने के लिए, तो ये थॉट कैसे आया आपके माइंड में, इसके बारे में कुछ बताइए। सी बेसिकली कैसे होता है, नो वन फॉल्स इन लव विद द क्रिकेट इन वन डे. आपने जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच देखा होगा, कपिल देव का 1983 का. वो मैच आने से पहले क्रिकेट वॉज फेमस, बट इट वॉज नॉट दैट फेमस टिल द टाइम वी वन वर्ल्ड कप. आफ्टर दैट कपिल देव बिकेम अ गॉड फॉर एवरीवन, which I think inspired people like Sachin Tendulkar to come ahead, play cricket. And when Sachin started playing cricket, he again became a god for players like Virat Kohli and Dhoni. So this is like a circle. तो अगर एक इंस्पिरेशनल लीडर या फिर एक इंस्पिरेशनल यूथ आगे आकर अगर सोसाइटी को बताना चाह रहा है कि बाबा पॉलिटिक्स इज समथिंग, इज नॉट द वे यू सी एवरी टाइम. पॉलिटिक्स ऑल्सो हैज डिफरेंट शेड्स. You work accordingly and you learn from the experience. तो फिर ये कहना है कि अगर अच्छे इंस्पिरेशनल लीडर्स आगे आएंगे, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर जैसे, तो why not youth will be inspired to join politics like they are willing to join cricket. मेरा यही कहना है कि अगर तुम टेकी हो तो अब्दुल कलाम जैसे बनो. अगर तुम IIT JEE से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो नासा नहीं इसरो ज्वाइन करो. अगर तुम फुटबॉल खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने देश के लिए करो. व्हाई नॉट इंडिया? व्हाई यू हैव टू प्रेफर सम अदर कंट्री? एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, नॉट नेसेसरी यू हैव टू कम इन पॉलिटिक्स और
any field you go, but you see to it that India is going ahead instead of pushing other countries. Like, you go and you learn and you come back and you work for your own country is a different scenario altogether, because you have gained some experience from there and then you're putting it here. But अगर आप यहीं पे सब करके आप बाहर के देश में जाके अगर नौकरी काम धंधा करना चाहते हो तो गलत नहीं है, पर then why are countries lacking behind? Which country are we standing? अगर मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ आपको, क्यों करते हैं लोग ऐसा कि बाहर जाके सेटल होना या बाहर जाके वर्क करना, क्यों लोगों को इंडिया में रहना नहीं पसंद? इकोनॉमी कैन बी द रीजन. सो इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन. किसी किसी का पैशन होता है घर से अलग रहना, किसी किसी को प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो करना होता है. पर मेरा ये मानना है कि अपने देश में रह के अगर करेंगे तो अपना देश ही आगे बढ़ने वाला है. सेम इज अगेन आई विल कम टू माई पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स. Youth is lacking behind in joining politics. Today, youth definition, if you see, 35% is youth, जिसमें 15 to 29 years के एज गैप के लोग आते हैं. Overall, if you see, according to the survey, 65% is the youth. So, why youth is lacking behind in joining politics? Youth political अपनी ये रहते हैं इंटर्नशिप्स, यूथ पॉलिटिकल इंटर्नशिप्स. उसमें काफ़ी लोग दिल्ली पार्लियामेंट में जाके अपने पॉइंट्स डालते हैं. So, why people are not taking a stand? There are many good speakers in the society today. People are lacking confidence because of the social media. Sometimes I think social media पे इतना हम लोग scroll करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें भी ये बात करनी आती है. So, just let's go ahead and take some initiatives where our country will stand out and where youth will come ahead and join politics. This is what my motto is, because youth should come ahead for betterment of the society and betterment of the future. अगर आप आज से 10 साल के बाद अपने आप को यूएस की जगह पे देखना चाहते हो तो आज मेहनत करोगे तो तब जाके पहुंचेंगे. मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से पहुंचेंगे? लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि यूथ और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले यूथ को ज्वाइन करने के लिए पॉलिटिक्स? सी, अगर ऐसा देखा जाए ना तो गवर्नमेंट के हिसाब से वी आर ऑलरेडी रनिंग मैक्सिमम कैंपेन्स ऑन लीडरशिप. वी आर डूइंग मेजर सोशल मीडिया एंगेजमेंट जहाँ पे यूथ को प्रमोट किया जाए. As I said, we are doing youth internship programs. तो ये सब प्रोग्राम्स से ना, जैसे कॉलेजेस में वगैरह छोटे छोटे कैंपेन्स रहते हैं. जैसे हमारा पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, तो युवा सेना करके हमारी एक टीम है. तो युवा सेना फोकसेस मोर ऑन कॉलेजेस एंड द यूथ, बिकॉज इट्स युवा सेना. तो ये कॉलेजेस पे बहुत फोकस करती है. तो जो भी यंग माइंड्स है, क्रिएटिव माइंड्स है, कोई आर्ट एंड कल्चरल में एक्सपर्ट होता है, कोई डांस और इसमें एक्सपर्ट होता है, तो वी ट्राई टू ग्रैब दोज टैलेंट्स एंड वी ट्राई टू showcase them accordingly where they'll get a nice platform to perform and their talent will be showcased. This is the main reason, I think. तो मैम, पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है और रियल पॉलिटिक्स क्या होती है? बहुत लोग इसको कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि पार्टी पॉलिटिक्स एक्चुअली क्या होती है. जो हमें एक्चुअली दिखता है, क्या वो एक्चुअली पार्टी पॉलिटिक्स है या रियल पॉलिटिक्स है? सी, अभी ये जो पार्टी पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स है ना, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट्स है ऑल टुगेदर. पार्टी पॉलिटिक्स स्टैंड्स ऑन अ पार्टी आइडियोलॉजी. पार्टी के कुछ नियम रहते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं जिसके ऊपर पार्टी के लोग काम करते हैं. देर आर जो मतलब संगठना जिसे बोलते हैं. संगठना मतलब क्या? एक सिमिलर माइंडसेट के पीपल एक ग्रुप में आके जुड़ जाते हैं. सिमिलर माइंडसेट के पीपल जिनका थॉट प्रोसेस सेम हो, जिनके आइडियोलॉजी सेम हो, ये लोग एक इसमें जुड़ जाते हैं. दिस इज पार्टी पॉलिटिक्स. दे फोकस मोर ऑन विनिंग द इलेक्शंस. जो भी है, जैसे अभी कुछ प्रिंसिपल्स है जो पार्टी के इसमें नहीं बैठते तो वो नहीं करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स. रियल पॉलिटिक्स इज अबाउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग, यू गिव योर 100% टू द सोसाइटी विदाउट गिविंग अ थॉट बैक एंड फ्रो कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका इफेक्ट पार्टी के ऊपर क्या होगा. जब ये थॉट तुम्हारे दिमाग में नहीं आता ना, दिस इज रियल पॉलिटिक्स. तो तुम 100% सोसाइटी के लिए काम करते हो, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, सिविलियंस के लिए काम करते हो. This is real politics. In this, winning, losing doesn't matter as far as you're 100% dedicated to social work and your society. So, if I ask you, what is the difference between India and other countries who are like economically developed countries? तो क्या वो रियल पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम वो दूसरे वाले पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं? देखो, ऐसा देखा जाए ना तो अगर आप यूके में भी देखेंगे, यूएस में भी देखेंगे, हर एक का अपना अपना पॉलिटिक्स का स्ट्रैटेजी अलग है. कंसेप्ट इज सेम, स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट. सम पीपल फोकस ऑन डेवलपमेंट, सम पीपल फोकस ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पीपल, जैसे पॉवर्टी रहता है, ये सब फैक्टर्स रहते हैं बहुत सारे. तो हर एक का अपना अपना स्ट्रैटेजी अलग अलग है. इंडिया पीछे है ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि
आज से 10-20 साल पहले अगर आप देखते तो इंडिया वाज रैंकिंग वेरी लो, मतलब इंडिया का एक था लेवल, पर इतना नहीं था जितना अभी पिछले 10 साल में है। जो अभी हम देख रहे हैं, इंडिया को एक अलग से वेटेज दिया जाता है। तो वी आर डेवलपिंग, आवर पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज आर डेवलपिंग, सो वी आर ग्रूमिंग एंड ग्रोइंग, वी कैन से। So as you are a woman and you have joined politics, how do you think कि आप और ज़्यादा women लोगों को आप politics में ला सकते हो, उनके माइंड में अच्छी चीज़ें जो है हम देश के लिए कर सकते हैं, उनके माइंड में वो आप डाल सकते हो, या कैसे कर सकते हो एक महिला को आगे बढ़ने के लिए या पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए आप क्या प्रोत्साहन दे सकते हो? See, there is one saying: if you educate a man, you educate an individual. If you educate a woman, you are educating entire community or a society. तो I always stand by this. The reason is कि एक जो स्त्री रहती है या महिला रहती है ना, वो सिर्फ घर के एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक नहीं जाती, शी रीचेस टिल किचन, वो किचन तक पहुंच सकती है। जबकि अगर आप किसी जेंट्स को देखेंगे तो वो सिर्फ वो दरवाजे तक ही रह सकता है या फिर हॉल तक ज़्यादा से ज़्यादा ही कैन रीच, बट ही कैन नॉट रीच टिल किचन। सो तो कहने का मतलब ये है कि वुमेन को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है पॉलिटिक्स में। तो लेकिन यही है ना कि समाज इज नॉट दैट ओपन। या यू विल सी मेनी फीमेल पॉलिटिशियंस टुडे, बट जो रेशियो चाहिए ना वुमेन पॉलिटिशियंस का, दैट इज कंपैरेटिवली लेस कंपेयर टू मेन। तो ये रेशियो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन, रैलीज होती है जिसमें फीमेल should willingly feel कि yes, I am a part of this society and I should do something better for the development of my child's future or my community's future. Then she will come out and she'll perform. She'll take a stand for herself. तो when I say women should join politics is because वो politics join करने का ना एक क्या बोलते हैं फीवर ही अलग होता है। मतलब when you join you will feel what are we doing, but once वो किक बैठता है ना, you start feeling like अरे और करना चाहिए, अरे और करना चाहिए। So ये it is all about development. जितना आप डेवलप करते जाओगे उतना you will see the power of within you, you have to communicate and get work done. So basically politics या फिर कोई भी काम हो, it is all about follow up. जब तक आप फॉलोअप नहीं दोगे आपका एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलेगा। आप जितना फॉलोअप दोगे, द मोर फॉलोअप यू विल गिव, द मोर यू विल गेट द रिस्पॉन्स एंड मोर वर्क यू विल गेट इट डन इन योर सोसाइटी। जो आपको कभी लगा भी नहीं रहेगा कि अरे मेरे इतने से फॉलोअप से इतना बड़ा काम हो सकता है। तो वुमेन शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज वुमेन आर नॉट ओनली बाइंडेड टू किड्स, होम, फैमिली, घर गृहस्थी, बच्चे, अपना किचन, इतना ही लाइफ नहीं होता। एवरी वुमन टुडे इज एस्पायरिंग टू बी समवन। कोई सोच रहा है कि मुझे कल्पना चावला बनना है, किसी को एथलीट बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, पर कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से भी पीपल लैग बैक। बट अगर आपकी जिद पे आप अड़े रहे ना, तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड आई थिंक एवरी वुमन शुड हैव दैट what you can say a spark or a fire within her कि नहीं मुझे कुछ तो करना है सोसाइटी के लिए। एंड आई विल टेल यू, गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग मेनी इनिशिएटिव्स फॉर दिस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं, बचत गट जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज गिविंग सो मच ऑफ फंड्स एंड यू नो दे आर सपोर्टिंग इकोनॉमिकली सो दैट पीपल कैन स्टार्ट देयर, लेडीज कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस, अपने खुद के पैरों पे वो खड़े हो सके। क्योंकि काफ़ी औरतें रहती हैं जिनको कुछ करना होता है पर उनको घर से कुछ बाइंडिंग्स रहते कि नहीं कर सकते यार, तुम नहीं जा सकते। तो उनके लिए वी हैव स्टार्टेड विद सिलाई मशीन, सीविंग मशीन का कंसेप्ट, जो वी गिव इट थ्रू सम योजना। जो हमारे पास योजनाओं की लिस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उसकी तरफ से हम देने की कोशिश करते हैं। किसी किसी को वो घर घंटी, अगर आपको पता होगा चक्की, छोटा चक्की आता है, तो वो हम देने की कोशिश करते हैं सो दैट लेडी विल स्टार्ट हर ओन अर्निंग। शी डजंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, शी कैन बी इंडिपेंडेंट, दो शी इज क्वालिफाइड और नॉट डजंट मैटर, बट इफ शी इज विलिंग, if she wants to do something, then she can readily do for herself. And with the self-help groups, what we do is, आज मेरे पास भी खुद के एक 70-80 लेडीज है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो हम उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से लोन देते हैं। वी टेक वेरियस इनिशिएटिव्स वेयर दे कैन लर्न अबाउट, छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं, जैसे काफ़ी नॉन एजुकेटेड है या फिर कुछ एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है, तो वी टीच देम हाउ टू मेक अगरबत्तीज, जैसे लैंटर्न्स में हम लोग जो कॉटन बॉल्स डालते हैं वो कैसे बनाने हैं। वी गिव देम ट्रेनिंग्स, वी गिव देम ज्वेलरी मेकिंग ट्रेनिंग, जिससे शी स्टार्ट्स अर्निंग फॉर हर सेल्फ। मैं नहीं बोल रही कि शी स्टार्ट्स अर्निंग इन लैक्स एंड करोड्स, बट जो भी थोड़ा बहुत कमाते हैं दैट इज हर ओन मनी, एंड दैट ओन मनी वाला सेटिस्फेक्शन इज ऑल टुगेदर एट डिफरेंट लेवल। भले वो कैसे भी आए पर वो खुद का है ना,
तो फिर अभी वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। तो वो सेटिस्फेक्शन एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट टुडे, कि एटलीस्ट मेरे वजह से आज ये जो मेरे साथ 80 लेडीज जो जुड़ी हुई है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, खाली उनको मैं किसी ना किसी एंगल से आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम, विच विल हेल्प देम टू अर्न देयर ओन, which is helping them to earn on their own, and they're doing their best possible and the best possible way. कोई पापड़ बना के बेचता है, कोई मसाले बना के बेचता है, कोई मतलब किसी को मोदक बनाना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को टिफिन सर्विसेज देना पसंद है। तो वी सपोर्ट दिस बिजनेस सो दैट दे विल ग्रो एंड दे विल एक्सीड। तो अगर समझ लीजिए कि सब तो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकते, हर एक आदमी अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा तो होगा ही नहीं वो, तो सब नहीं ज्वाइन कर सकते, लेकिन आप ऐसी महिलाओं को जो घर से कुछ चेंज ला सकती है, क्या आप ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जो आप घर से कर सकते हो? मेरा तो यही कहना है, मतलब ये मुझे बचपन से सिखाया गया है मेरे मम्मी पापा ने, किसी के भी ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहना है। कुछ भी हो जाए, बी अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन। नेवर एवर बी डिपेंडेंट ऑन समवन, लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ your children, let it be in terms of your in-laws, let it be in terms of your husband. Be independent. अगर आप घर से भी कुछ करना चाहते हो तो ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको किसी के सामने कभी झुकना ना पड़े। अपना रिस्पेक्ट, अपनी इंटीग्रिटी संभाल के जो भी आप कर सकते हैं 100% कीजिए, बट मेक श्योर कि वो आपका पैशन हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, 9 to 6 जॉब करके घर जाते हैं बिकॉज वो जॉब है, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सुबह शाम वो पैशन की तरह उसको फॉलो करते हैं, भले उनका एक टेक्नोलॉजी हो या फिर उनका एक कोड हो, अगर आईटी के स्ट्रक्चर में बताया जाए तो दे लव इट, दे डू एनीथिंग फॉर इट। तो ऐसा कुछ करो जो आपका पैशन हो, वो अपने आप प्रोफेशन बन जाएगा। लेकिन आप प्रोफेशन को पैशन बनाने की कोशिश में लग जाओगे तो वो मतलब डिफिकल्ट ही है फिर। तो नेहा मैम, हमने देखा है कि आज तक ये सदियों से होता आ रहा है, जो फैमिली के मेंबर्स है जो पॉलिटिक्स में, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के रिलेटिव्स वही ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स, और वो ग्रो भी करते हैं। तो ये चीज़ है हमारे इंडिया में ऐसे चल रही है। तो आप एक आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना कितना डिफिकल्ट है और वो कैसे कर सकता है अगर ऐसी चीज़ें भी हो रही है तो? अभी ये जो पॉलिटिकल हायरार्की है ये 100% तो सही नहीं है, क्योंकि कैसा होता है कि मेनी टाइम्स पॉलिटिकली अगर तुम्हारा, जैसे मेरा था कि मेरे फादर को मैंने सोशल वर्क करते हुए देखा है, सो आई नो द पेन पीपल आर हैविंग। और या फिर वो एक स्कूल बैग लेने के लिए अपने बच्चे की, एक पिता का स्ट्रगल मैंने देखा है, एक माँ का स्ट्रगल अपने बच्चे के लिए। जब हम लोग रोटरी में से ना, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से जब हम बिस्तर, मतलब हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वो स्नैक्स मिलने की खुशी, जिसमें हमारा 1 महीने का स्नैक्स निकल जाए, वो खुशी मैंने देखी है। तो ये पॉलिटिकल हायरार्की जो है ना, ये सम एक्सटेंट तक ठीक है, बट ये ज़्यादातर नहीं होती, क्योंकि द रीज़न इज लाइक माइंड्स, एज आई सेड, लाइक माइंड्स, लाइक आइडियोलॉजीज, लाइक प्रिंसिपल्स। ये लोग जब इकट्ठे आते हैं ना, तो इसमें अपने आप पॉलिटिशियंस तैयार हो जाते हैं, तो उनको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ लोग होते हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो वो लोग का ऐसा माइंडसेट होता है ना कि हमने ये देखा है तो हमको ये करना है। और जो मेरे जैसे लोग हैं who have no family political background but who are willing to do something for the society, तो हमने ये स्ट्रगल देखा है जो पॉवर्टी का है, हमने ये स्ट्रगल देखा है जहाँ पे रिक्शा चलाने वाले या फिर बस में अपनी मम्मी पापा काम करने वाले लोग अपने बच्चों का संगोपन बोल सकते हैं या फिर अपब्रिंगिंग कैसे करते हैं, ये स्ट्रगल मैंने देखा है। तो आई वांट टू ब्रेक दैट थिंग कि इफ आई कैन हेल्प देम इवन अ लिटिल, उनको मैं थोड़ी भी सहायता करूँ तो भी मुझे खुशी मिलती है उसमें से, कि मेरे वजह से टुडे दैट फैमिली हैज अ स्माइल ऑन देयर फेस, सो दैट स्माइल गिव्स मी अ डिफरेंट लेवल ऑफ किक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो यही बात है कि आप जैसे बोलते हो कि पॉलिटिकल फैमिली ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, पर वो इतना भी नहीं है कि आम आदमी को डिफिकल्ट है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। हार्डवर्क है, लगन है, जिद है, कुछ कर दिखाने की हुनर है, तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल। So Neha ma'am, what do you think about the criminalization in politics? So basically, criminalization of politics is like if it is between civic cases or crime cases, ये इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है। मेरे ख्याल से सिविक केसेस ज़्यादा है,
अगर हम इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा बूस्टअप करें, फास्ट ट्रैक करें काफ़ी केसेस, तो फिर ये जल्द से जल्द सॉल्व होने में हेल्प हो जाएगा. एंड फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंद्रजीत गुप्ता की कम्युनिटी थी 1998 में, तो जब इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया टू फास्ट ट्रैक और टू प्रूव द केस, दैट हैपेंड लाइक इन अ क्विक. तो ऐसी टाइप की अगर हम ऐसे टाइप से अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो फिर आई थिंक if we do a proper segregation and if we do it like in a proper way, a structured way, things can be resolved. So ma'am, what are your thoughts on erosion of democratic institutions? See, it is again one to one. I would say it's an individual thought process. There is nothing called as erosion of institutions or something, because central agencies or bureaucracies, they work on their own principles and fundamentals. So it has nothing to do with politics as such, because we now today, like, I'm holding a key position in my party. So looking from this side, what I could see is they are doing their job, we are doing our job. So there is nothing called as erosion. Yes, if they feel that certain things in the system are not going right or it has to be changed, they do it on their level. So it has nothing to do with erosion. Erosion of democratic institutions, what you were asking, is not really happening, but then in people's perspective, if they feel it is happening, then it really need to be segregated, and then we could come on the conclusion to this. तो मैम जैसे ये जो बैकरूम डील्स होते हैं और जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या होता है. क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? So see, it is backroom deals and horse trading is about a crony capitalism and toppling government. तो अगर मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, तो ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती है. एंड सिविलियंस का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा चेंज करके इफ दे बिकम मोर ऑन दी, if it comes more on the transparency side, the barrier between a politics system and civilians can be easily managed and it can be taken to the smooth level. इसमें कैसे होता है ना कि जितना पब्लिक ने किसी पॉलिटिशियन को वोट किया है कोई एक पार्टी के लिए, तो उस पार्टी के इलेक्शन होने के बाद वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये पब्लिक के साथ हुई विश्वासघात नहीं है क्या? क्या लगता है आपको? सी, इसको हम विश्वासघात नहीं बोल सकते हैं. जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली में पांचों उंगलियां सेम नहीं रहती, हर एक का अपना अपना थॉट प्रोसेस रहता है, इंडिविजुअली ओपिनियंस रहते हैं. तो अगर वो फैमिली साथ में रहना चाहती है, तो सबको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, सबको एक दूसरे के आइडियोलॉजीज को रिस्पेक्ट करना है, सबको एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट करना है. जब वो बिगड़ जाए ना, तो एक नॉर्मल फैमिली का एग्जांपल ही ले लो, फैमिली स्कैटर्स एंड इट कम्स डाउन टू अ न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली. तो ऐसे ही कुछ होता है पॉलिटिक्स में भी. एक परिवार की तरह हम जब संगठन चलाते हैं, वो संगठन चल रही है, पर कुछ टाइम के बाद कुछ प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज का मेल नहीं बैठा, तो फिर यार ठीक है यार, तुम इफ यू वांट टू गो अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड स्टार्ट योर ओन, देन नॉट अ हार्म. अगर आपका किसी और पार्टी के साथ, जैसे पार्टी का आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकता है, प्रिंसिपल डिफरेंट हो, पर वन टू पर्सन कनेक्शन अगर बॉन्ड बन रहा है, तो क्या दिक्कत है. अभी मेरे ख्याल से इलेक्शंस में भी अगर आप देखा जाए, तो आज का जो यूथ है वो कैंडिडेट देख के वोट कर रहा है. पार्टी है, पार्टी का अपना अपना कंसेप्ट है, आइडियोलॉजी है, वो सब है, पर आज कौन कैंडिडेट हमारे लिए काम कर रहा है, आज कौन कैंडिडेट हमारे प्रॉब्लम्स को लेके हाईलाइट कर रहा है, हमारे प्रॉब्लम्स. जैसे हमारे यहाँ पे पीएमसी है, पीसीएमसी है पुणे में, तो कौन हाईलाइट कर रहा है, कौन हमें ज़्यादा वेटेज दे रहा है, कौन हमारे घर में नल है पर पानी कौन ला रहा है, लाइट है लेकिन लाइट अगर है तो फिर वो कितनी मतलब जा रही है, आ रही है. ये जो छोटे छोटे हमारे डे टू डे डेली लाइफ के इश्यूज रहते हैं, ज़्यादा बड़े इश्यूज नहीं रहते हैं. फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे बड़े कंसेप्ट पे आप पॉलिटिशियंस के आप पास आके नहीं बैठते, लेकिन आपकी जो डे टू डे स्मूथ लाइफ रूटीन की जो प्रॉब्लम्स है, वो कौन सॉल्व कर रहा है. इसको देख के आज की यूथ वोट डाल रही है. पार्टी देखो, आज कोई इधर है तो कोई उधर है, पर आपका बंदा जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट रखा है वो तो सेम है ना.
प्रिंसिपल्स उसके इंडिविजुअली चेंज नहीं हुए हैं. पार्टी, एज आई टोल्ड यू, इन रियल पॉलिटिक्स एंड पार्टी पॉलिटिक्स इज वे डिफरेंट. बट उसके अंदर का जो रियल पॉलिटिशियन है ना, ही इज ऑन योर साइड, ही इज ऑन पब्लिक साइड, कम्युनिटी साइड. देन आई डोंट थिंक सो इट रियली मैटर्स according to me. So what do you think about the influence of big money into politics? See, influence of big money, I won't say it is not there, but I won't even decline the fact that it has an impact on some extent. But again, I think it is one to one individual's choice. हर एक का अपनी अपनी सोच है इस चीज़ को लेके. और ये जब इन्फ्लुएंशियल लोग, जो आपको लगता है कि इन्फ्लुएंशियल है, अगर ये लोग हैं तो फिर उसके लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम भी बनाए गए हैं. तो इफ दे आर गोइंग हैंड इन हैंड एंड एज फार एज इट इज नॉट हार्मिंग अ डेमोक्रेसी, आई थिंक इट्स गुड टू गो. एंड इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस. सी, ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. ग्रास has to do something. If it is dry, it has to do something on the other side too. So I think you should see both sides of the coin. So now we come towards the end of the podcast. मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका पावर ऑफ वॉइस पे आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए और हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए. हमने आज ऐसी भी बातें की जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है पॉलिटिक्स के बारे में. ऐसी चीज़ें हमने, और आपने इंसाइटफुल नॉलेज दिया हमको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम. Thank you for inviting me, Shantanu. It was really great interacting with you, and I really hope that after seeing this podcast, youth, which is my main target, see, मेरा यही रिक्वेस्ट है आज की जनरेशन से कि वोटिंग डे को ना, जिस दिन मतदान का दिन, मतदान दिवस हम जिसको बोलते हैं, उस दिन उसको छुट्टी की तरह मत बनाइए. डोंट स्पेंड इट एज अ हॉलीडे कि अरे यार आज वोटिंग है, चलो आज छुट्टी है. क्योंकि उस दिन मैक्सिमम प्लेसेस पे छुट्टी दी जाती है ताकि आप जाके वोट दे, आप जाके इस सिस्टम का पार्ट बने, ये सिस्टम फॉर्म करने में एक पार्ट बने. तो अब इसको छुट्टी की तरह नहीं मना के ना, एक सीरियसनेस, एक अवेयरनेस अपनी दिमाग में करके कि आज हम जिनको जीत के या चुनाव जो लड़ रहे हैं, इनको वोट डालने के बाद ये हमारा भवितव्य डिसाइड करने वाले हैं. तो क्या हम सही इंसान को वोट डाल रहे हैं? क्या हम उस इंसान पे भरोसा कर पा रहे हैं जो आज से 5-6 साल हमारी सरकार चलाने वाला है? तो पीछे की साइड पे बैठ के सरकार का या गवर्नमेंट का मजाक उड़ाना बहुत आसान है कि अरे यार ये तो कुछ नहीं कर रहा, अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहे, अरे ये तो ऐसे ही पैसे खा रहे, अरे देखो अभी इसने इतना बड़ा स्कैम कर दिया. अरे जब वही लोग आपको आके आपके दरवाजे पे, आपको कैंपेनिंग पे बोल के बोल रहे थे कि डू वोट, तब तो तुम्हारे हाथ में ये सब था, तब तो तुमने बदलने की कोशिश नहीं की. देन वाई ब्लेम ऑन द अदर साइड कि पॉलिटिक्स ऐसा है, पॉलिटिक्स वैसा है. तो ये यूथ के हाथ में है. आज की यूथ इतनी स्मार्ट है, इतनी अलर्ट है, एंड दे आर सो टेकी एंड दे नो एवरीथिंग. गूगल है आज, चैट जीपीटी है आज, एआई है, क्या नहीं है आज. तो अगर ये सब टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी अगर आप एक सही सिस्टम, सही गवर्नमेंट नहीं ला पा रहे हो, तो फिर आप क्या ही कर रहे हो? अगर आप इतना करके भी नहीं, आप खुद के लिए नहीं जस्टिस दे पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? तो यार खुद के लिए एक बार सोच लो कि वोट, कई लोगों के अगर आप देखोगे तो वोटर आईडी कार्ड्स ही नहीं है, किसी लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है वोट करने. अरे तुम ये मेंटेलिटी के साथ जी क्यों रहे हो? यू गो अहेड, टेक वन स्टेप टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, एंड नॉट इमीडिएटली बट आई एम श्योर स्लोली एंड स्टडीली दैट चेंज विल कम. And it will come in a good way, such a good way कि you will yourself be proud one day कि हाँ मैंने इस बंदे को वोट दिया था, मैंने आज इस चेंज को सपोर्ट किया है. And make sure that your decision falls in a right plate and you're doing a right job by giving a right vote to a right person. वोटिंग इज द ओनली सोर्स. जो भी आज आप कंप्लेन कर रहे हो या फिर जो भी आज की यूथ कंप्लेन कर रही हैं कि पॉलिटिक्स ऐसा है, बिग मनी, इन्फ्लुएंस, इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि था क्रिमिनलाइजेशन, तो ये सब रोकना भी तो आप ही के हाथ में है. तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियां समझ लेंगे, एक वोटिंग आपके एक वोट से जो बदल सकता है वो, एंड दैट इज योर राइट, इट इज योर इंडिविजुअल राइट. So no one has a right to change that, and you have the right to change the entire system. So why don't you guys go vote, take politics bit seriously, take government bit seriously, and hopefully one fine day you guys will think of joining the politics, and that day I would really say my interview was successful.
because my current target is only youth, and I really want them to come forward, take participation in youth engagement programs for politics और फॉर सोशल वर्क, जहाँ पे आप समाज की वो चीज़ों को देखें जो शायद ही ऊपर बैठने वाले लोग या फिर एक सर्टन लेवल के लोग नहीं देख पाते, और अगर वो भी हम सुलझा देना तो भी हमारी जीत है, ऐसे मैं समझूंगी. Definitely, ma'am, definitely. And thank you so much for coming on Power of Voice. Thank you, ma'am.